4 को दिवाली की खुशी मनानी है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर 4 नंबर को दिवाली मनानी है और राजन शाम के फतेहपुर की सत्ता में लौटने पर 2 नंबर को दिवाली मनानी है। आपने 2 नंबर विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव पकड़ूंगा और जितना फतेहपुर में जो पिछले 13 सालों से एक ग्रहण लगा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, सूखे को, उस ग्रहण को हम सबने खत्म करना है और अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता के विधानसभा में भेजना है। हम जागृत हो गए हैं और 30 तारीख को आपको हम हर मतदान पेटी में एक भी वोट जो है आपको नहीं डालने वाले। जिसने डाला वो समाजद्रोही। बाकी थोड़ा छोड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहपुर की सियासत में 2 हस्तियों ने सन 1977 से 2021 तक राज किया है। एक की जिंदगी की डोर टूट गई है, जबकि दूसरा खुद पार्टी से बगावत करने के बाद सियासी नेपथ्य में चला गया। आज फतेहपुर एक बार फिर उस मुहाने पर खड़ा है जहां वो 4 दशक पहले खड़ा था। अब फतेहपुर को फतेह करने के लिए राजन सुशांत और सुजान सिंह पठानिया के सुपुत्र के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। फतेहपुर में 1977 से लेकर अब तक सुजान सिंह पठानिया और राजन सुशांत ने बारी बारी से राज किया है। हालांकि 2009 में कांगड़ा संसदीय सीट से चुनाव जीतने के बाद राजन दिल्ली चले गए और सुजान सिंह पठानिया ने पूरे 13 साल तक फतेहपुर में एक छत्र राज किया। इधर साल 2014 में राजन सुशांत ने बीजेपी से बगावत मोल ले ली। पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े और अब अपनी पार्टी खड़े करने की जुगत में हैं। फतेहपुर में सियासी इतिहास में यही कहानी बताती है। 1977 में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम ज्वाली विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। इंदिरा की इमरजेंसी समाप्त होने की घोषणा के बाद जनता पार्टी की तरफ से सुजान सिंह पठानिया ने चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 1980 में बनी नई नवेली पार्टी बीजेपी ने 1982 में ज्वाली से युवा उम्मीदवार डॉक्टर राजन सुशांत को कमल थमाया। उन्होंने सुजान सिंह पठानिया को हराकर ज्वाली में कमल खिलाया। फिर 1985 में भी जीत दर्ज की, मगर वे 1990 में मात खा गए और सुजान सिंह पठानिया अपने 8 साल के वनवास को समाप्त कर एक बार फिर विधानसभा के सदन में भीतर माननीय बने। इसके बाद से वे लगातार चुनाव जीतते रहे। उन्हें हार का सामना साल 1988 और 2007 में करना पड़ा। यहाँ फिर राजन सुशांत ने उन्हें मात दी। इसके बाद 2012 में और 2017 में एक बार फिर सुजान सिंह पठानिया ने जीत दर्ज की, मगर कोरोना काल में उनकी मृत्यु के बाद सीट खाली हो गई है। कांग्रेस ने उनके वारिस को फतेहपुर की सीट से प्रत्याशी बनाया है। इधर कल तक सुजान सिंह पठानिया से मुकाबला कर रहे राजन सुशांत को अब उनके बेटे व सियासी वारिस से भिड़ना है। घंटे के अंदर अंदर विक्रम ठाकुर के इन गुर्गों को जेल में बंद करिए और विक्रम ठाकुर पर एक्शन करिए, एक्शन करिए। हम जानते हैं किस धारा में क्या एक्शन होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी यहां पिकनिक के लिए नहीं लगाए गए हैं। मैं देखूंगा क्या एक्शन होता है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आज फोन लगाने वाला हूं। मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई करिए ऐसे मंत्री के ऊपर। आप नहीं करेंगे तो फतेहपुर की जनता करेगी, फतेहपुर की जनता। वहीं उनके लिए चुनौती उनकी ही अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर भी है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा सीट कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में आती है। कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया के निधन के चलते कल यहां उपचुनाव होने हैं। के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव पकड़ूंगा और जितना फतेहपुर में जो पिछले 13 सालों से एक ग्रहण लगा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाया है, लगातार कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीता रहा है। इस बार उस सूखे को, उस ग्रहण को हम सब ने खत्म करना है और अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता के विधानसभा में भेजना है। और जो 4 सालों की, जो 13 सालों की कमी रही है विकास की, जहाँ जो इस क्षेत्र की हम देख ही रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, मंच पर बैठे हमारे भाई राकेश पठानिया जो मंत्री है, हम सब मिलकर मैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर
इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इनसे मिलकर पूरा आशीर्वाद लूंगा और विकास बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुजान सिंह पठानिया के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया, बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर और सुशांत का राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा है। फतेहपुर में कुल मतदाता 85,685 हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 43,158 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 42,527 है। कल ये मतदाता तीनों कदावार प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।